वालेकुम आईकॉम पार्ट 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस की एक और वीडियो के साथ आपके सामने। आज की इस वीडियो में हम आईकॉम पार्ट 2 1998 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनर इसमें हमसे क्या मांग रहा है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम रिक्वायर्ड पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। एज़ यूजुअल हमारा पहला रिक्वायर्ड नॉर्मली इस चैप्टर में यही होता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी हमें बनानी होती है ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1997। इस बार आपके सामने एक रिक्वायर्ड और भी है, आल्सो रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दो बातें हमसे पूछी जा रही हैं, एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी और एक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो चलें स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुनीर, नासिर एंड वज़ीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म जिसका नाम बताया गया सिद्दीकी ब्रदर्स। यानी कि मुनीर, नासिर और वज़ीर तीन पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस के जिसका नाम है सिद्दीकी ब्रदर्स। तो इस बार हमें बिजनेस का नाम गिवन है सिद्दीकी ब्रदर्स। तो जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम इस नाम को यूज़ करेंगे। आगे हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ऑन January 1st 1997 देयर कैपिटल बैलेंसेज अपीयर्ड एट ₹250,000, ₹150,000 एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी कि मुनीर का कैपिटल है 250,000, नासिर का कैपिटल है 150,000 और वज़ीर का कैपिटल है 1 लाख। आगे कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो हमारा पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है उसके मुताबिक ईच पार्टनर वाज इंटाइटल्ड। इंटाइटल्ड का मतलब होता है हकदार होना, इंटाइटल का मतलब है हकदार होना। कह रहे हैं कि ईच पार्टनर वाज इंटाइटल्ड, हर पार्टनर हकदार होगा किस चीज़ का, टू रिसीव इंटरेस्ट, कि वो इंटरेस्ट वसूल करे एट 5% पर एनम। 5% किसका 5%? एट कैपिटल एट स्टार्ट, जो उन्होंने शुरू में पैसा लगाया था बिजनेस में। अगर आप क्वेश्चन के स्टार्ट में देखें तो 250,000, 150,000 एंड 1 लाख, ये इनका कैपिटल लगा हुआ है। तो इसका उन्हें 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा, इनके कैपिटल का 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट के अलावा एक चीज़ और भी दी जाएगी, एंड सैलरी ऑफ ₹7,500 पर एनम। एनम का मतलब होता है एनुअल, एनुअल आप कह लें, एनम कह लें, यानी कि सालाना उन्हें 7,500 सैलरी दी जाएगी। किसको? हर पार्टनर को, ईच पार्टनर, हर पार्टनर को सैलरी भी दी जाएगी। कितनी? 7,500 हर साल की, और हर पार्टनर को 5% का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। किसके ऊपर 5%? उनके कैपिटल के ऊपर, जो उन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाया हुआ था। ठीक है जी। आगे कह रहा है आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी और इंटरेस्ट देने के बाद, सैलरी और इंटरेस्ट अलाउ करने के बाद, द बैलेंस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बैलेंस का मतलब क्या होगा? बैलेंस का मतलब होगा बकाया, यानी कि रिमेनिंग, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब तकसीम नहीं किया गया, उसका क्या करेंगे? जो बच जाएगा, क्या क्या करने के बाद बच जाएगा? सैलरी और इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसका क्या करेंगे? वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली, इक्वली अमंग द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स के बीच में उन्हें वो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसे बराबर डिवाइड कर देंगे। आगे सुनिएगा, द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1997 शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,37,500। हमें इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ? 1,37,500। रिक्वायर्ड पढ़ चुका हूँ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है और इसकी एंट्रीज हमें बनानी है। तो चलें देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अगर हम अपने सोल्यूशन पे बात करें तो तरीकाकार वही होगा कि सबसे पहले हमें अपने बिजनेस का नाम लिखना पड़ेगा जो एग्ज़ाम में हमें बताया गया सिद्दीकी ब्रदर्स। उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और जिस साल के लिए हम समरी बना रहे हैं उस साल की हेडिंग आ जाएगी, यानी कि फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1997। ये तीन हेडिंग लिखनी है और हमें पता है कि इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है कि एक कॉलम हमें पर्टिकुलर्स का बनाना होता है जब भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी आएगी, और एक हमें टोटल का बनाना होता है। और इसके अलावा हमें नंबर ऑफ़ पार्टनर्स के कॉलम भी बनाने होते हैं, जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम भी बनाने होंगे। मुनीर, नासिर, वज़ीर तीन पार्टनर्स हैं तो हमें 3 मज़ीद कॉलम भी बनाने। और हमारा स्टार्ट एज़ यूजुअल किससे होगा? नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब नेट प्रॉफिट, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है 1,37,500। तो हमने इससे स्टार्ट लेना। अच्छा, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है उनके कैपिटल के ऊपर। कितने %? 5%। जो उन्होंने पैसा लगाया हुआ था 250, 150 और 1 लाख, इसका हमें 5% इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%।
इस बार मैंने इंटरेस्ट की वर्किंग अलग से शो कर दी। अगर आप चाहें तो आप एग्ज़ाम में इस तरह अलग से वर्किंग भी शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हेडिंग लिख ली और मुनीर का कैपिटल लिया 2,50,000 जो क्वेश्चन में गिवन था, ये वाली अमाउंट, दिस वन 2,50,000। इसी तरह मैंने नासिर का 150 लिया और वज़ीर का मैंने 1 लाख का कैपिटल लिया और यहाँ पर मैंने तीनों के कैपिटल को अलग अलग लिख के उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लगा दिया, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो इसकी जो अमाउंट आ रही है वो अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दी, यानी कि जो 12,500 है ये इस तरह से आया होगा, ये 7,500 इसके ऊपर परसेंटेज लगाई होगी और ये जो हमारे पास 5,000 की अमाउंट आई है ये इस तरह से आया होगा, यानी कि हमने 1 लाख का 5% लिया होगा। दोबारा समझिएगा, हमने पार्टनर्स के कैपिटल का 5% लेना है। तो मुनीर का कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है 2,50,000, हमने इसका 5% लिया, इसका आंसर आया 12,500, वो हमने मुनीर के कॉलम में लिख दिया। इसी तरह नासिर का कैपिटल लगा हुआ है 150, इसका हमने 5% लिया, इसका रिजल्ट आया 7,500, वो हमने यहाँ लिख दिया। सेम इसी तरह वज़ीर का कैपिटल हमने लिया 1 लाख, इसका 5% लिया, इसका रिजल्ट आया 5,000, वो हमने यहाँ लिख दिया। और इन तीनों अमाउंट को जब हमने प्लस किया तो इसका आंसर ऑल टुगेदर आया 25,000। ठीक, तो पूरे साल का इंटरेस्ट पार्टनर्स को कितना मिलेगा? 25,000। इसके अलावा क्वेश्चन में कहा गया कि सैलरी टू ईच पार्टनर भी मिलेगी, हर पार्टनर को सैलरी भी मिलेगी। 7,500 की सैलरी मुनीर को, 7,500 की सैलरी नासिर को और इसी तरह 7,500 की सैलरी वज़ीर को। तो जब आप इन सब को प्लस करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 22,500। इसे आपने टोटल के कॉलम में लिख लेना। अच्छा, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट और सैलरी के अलावा पार्टनर्स को कुछ नहीं दे रहे, यानी कि कोई कमीशन नहीं, कोई बोनस नहीं दिया जा रहा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम रिमेनिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका वही होगा कि हमने पूरा प्रॉफिट लेना है, टोटल प्रॉफिट लेना है 1,37,500। इसमें से हमने क्या करना है? सैलरी और इंटरेस्ट की अमाउंट को प्लस करना है। 25,000 की सैलरी और 25,000 की सैलरी और 22,500 का इंटरेस्ट, इन दोनों अमाउंट को जब हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 47,500। ये हमने 47,500 इस नेट प्रॉफिट में से माइनस कर लेना है। जब हम ये 47,500 की अमाउंट, ये वाली अमाउंट जब हम इस नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 90,000 बचेगा। इस 90,000 को हम कहते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। इस 90,000 को क्या कहा जाता है? रिमेनिंग प्रॉफिट। अब क्वेश्चन के हिसाब से ही जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा इसे हमने क्या करना है? इक्वली डिवाइड करना है, पार्टनर्स के बीच इक्वल डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ़ पार्टनर्स कितने हैं? अगर आप गौर करें तो नंबर ऑफ़ पार्टनर 3 हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो डिवाइडेड बाय 3 कर लिया। जब हम इस 90,000 के अमाउंट के 3 हिस्से करेंगे तो 30,000, 30,000, 30,000 ये तीनों को मिल गया। और फाइनली हमने वही टोटल करना है। इन सब का टोटल 50,000 बन रहा है, इन तीनों का टोटल 45,000 बन रहा है और इन तीनों का टोटल 42,500 बन रहा है। तो हमने इन सब को प्लस किया, 50,000, 45,000, 42,500। इन तीनों का रिजल्ट 1,37,500 बनना चाहिए। मतलब ये है कि 1,37,500 में से मुनीर को 50,000 मिलेंगे, 1,37,500 में से नासिर को 45,000 मिलेंगे और 1,37,500 में से वज़ीर को 42,500 मिलेंगे। अगर आप इस तरह भी टोटल करें तो आपके पास 1,37,500 बनना चाहिए। अगर आप इस तरह भी टोटल करें तो आपके पास 1,37,500 बनना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का रिक्वायर्ड कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे रिक्वायर्ड नंबर 2 की। रिक्वायर्ड नंबर 2 में हमसे मांग रहे एंट्रीज इन जर्नल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक, ये जो इनके हिस्से में प्रॉफिट आया है, शेयर इन प्रॉफिट, इसकी आपको एंट्री पास करनी है। मुनीर को 50,000 का प्रॉफिट मिला, नासिर को 45,000 का प्रॉफिट मिला और वज़ीर को 42,500 का प्रॉफिट मिला है। अब आपको ये स्टूडेंट बात पता है कि प्रॉफिट हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि जो प्रॉफिट होता है बिज़नेस का वो मालिक के कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 50,000 की अमाउंट मुनीर को मिली है, हमने ये 50,000 की अमाउंट मुनीर के कैपिटल में ऐड करनी है। इस वक्त मुनीर का कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है 2,50,000। मुनीर का कैपिटल इस वक्त है बिजनेस में 250। तो अब हम इस 250 के अंदर ये 50,000 की अमाउंट प्लस कर देंगे। मतलब प्रॉफिट मालिक की मलकियत को बढ़ा देगा। मुनीर की मलकियत अब 2,50,000 से बढ़ के 3 लाख हो जाएगी, क्योंकि 50,000 को
उसके कैपिटल में हम ऐड करेंगे। 50,000 का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट उसके कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जिससे उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। और कैपिटल जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। ये आपको आइडिया है। इसी तरह नासिर के कैपिटल में हम 45,000 ट्रांसफ़र करेंगे। इस वक्त नासिर का कैपिटल है 1,50,000। हम इस 1,50,000 के अमाउंट में 45,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, ये हमें पता है। तो 45,000 जब उसके कैपिटल में ऐड होगा तो नासिर का कैपिटल भी बढ़ जाएगा, उसकी मलकियत भी बढ़ जाएगी, और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। सेम इसी तरह वज़ीर के कैपिटल में हम 42,500 ऐड करेंगे। इस वक्त वज़ीर का कैपिटल है बिजनेस में 1 लाख। हम इस 1 लाख के अंदर इस अमाउंट को 42,500 को ऐड कर देंगे, जिससे वज़ीर के कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। और कैपिटल में जब इजाफा होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम जर्नल की एंट्री बनाएंगे तो हम इन तीनों के कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अच्छा, तो ये जो अमाउंट शेयर इन प्रॉफिट पार्टनर्स को मिला है, इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, ज़रा इसको समझिएगा। देखिए स्टूडेंट, जर्नल जब भी आपसे एग्जामिनर मांगेगा तो सबसे पहले आपको फॉर्म का नाम यानी कि बिजनेस का नेम लिखना है, सिद्दीकी ब्रदर्स जर्नल। और ये एंट्री कब बनेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस की एंट्री हमेशा ईयर एंड पे बनेगी, क्योंकि प्रॉफिट ईयर एंड पे कैलकुलेट होता है और ईयर एंड पे ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, अभी हम बात जैसे कर रहे थे कि 50,000 मुनीर का शेयर इन प्रॉफिट है, 45,000 नासिर का शेयर इन प्रॉफिट है, और 42,500 वजीर का शेयर इन प्रॉफिट है। और ये तीनों अमाउंट्स जो हैं, ये जो इनका शेयर इन प्रॉफिट है, ये इन तीनों के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये बात हमें पता है कि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ट्रांसफर होता है, जिससे कैपिटल बढ़ जाता है, और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। तो देखिएगा, एंट्री इसकी यूं बनेगी कि हमने 1997 दिसंबर 31 की डेट डालनी है, ईयर लिखना है, और उसके बाद हमने तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर देना है। यानी कि हमने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को उनके शेयर इन प्रॉफिट के अमाउंट से क्रेडिट करना है, जो आप पिछले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, 50,000, 45,000, 42,500। तो आपने इन तीनों के कैपिटल को क्रेडिट करना है, जो इनका शेयर इन प्रॉफिट है, और इनकम समरी को डेबिट करना है। इनकम समरी को डेबिट करेंगे टोटल अमाउंट से 1,37,500, ये जो प्रॉफिट इनको मिला है। अब ये इनकम समरी की नेचर क्या है, इनकम समरी एक टेम्पररी अकाउंट होता है और ये डबल एंट्री पूरी करने के काम आता है। और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस करते हैं साल के एंड पे, प्रॉफिट को शिफ्ट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में, तो हम अपने इनकम को समराइज करते हैं। इनकम समरी का मतलब क्या होता है, आप यूं समझिए कि इनकम समरी का मतलब है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंस को समराइज करके प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है, उसे हम कहते हैं इनकम समरी। तो जब भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट किया जाएगा, जिससे कैपिटल बढ़ जाएंगे और उन्हें क्रेडिट कर दिया जाएगा, और इनकम समरी को डेबिट करेंगे। अच्छा, इन केस अगर ये लॉस होता है, ये शेयर इन प्रॉफिट की जगह इनको लॉस होता है, तो लॉस की सूरत में लॉस कैपिटल में से हमेशा माइनस होता है, जिससे कैपिटल का बैलेंस कम हो जाता है। और रूल्स क्या कहते हैं कि जब कैपिटल कम हो तो उसको डेबिट कर लो। तो लॉस की सूरत में याद रखिएगा कि ये एंट्री हमेशा रिवर्स बनेगी, मतलब तीनों के कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, और ये जो इनकम समरी को हमने डेबिट किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लॉस के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो में यहां तक के लिए हम अपना काम स्टॉप करते हैं। नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है जी।